पर आप जब लोगों के जीवन में लगातार हस्तक्षेप करेंगे, लोगों को तरह तरह से उत्पीड़ित करेंगे, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं? आप तो लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रहे, लेकिन आप लोकतंत्र के नाम पर लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा अपराध है। ये हिंदू मुस्लिम दंगे से भी बड़ा अपराध है। एक निर्दोष नागरिक की हत्या करना सबसे बड़ा अपराध, और निर्दोष नागरिकों की बड़े पैमाने पर हत्या हुई है, इसके आंकड़े अवेलेबल हैं। गुजरात गोरखपुर में जो घटना हुई होटल में, वो तो एक नमूना भर है, जिसमें एक निर्दोष आदमी गोली से मार दिया गया। लखनऊ में एक इंजीनियर, संदेह में पुलिस ने बिल्कुल एकदम निर्दोष व्यक्ति, जिसने कभी जीवन में किसी को गाली नहीं दी, मुख्यमंत्री योगी के मुख्यालय से कुछ किलोमीटर दूर उसे जिंदा गोली से उड़ा दिया गया। नाम नहीं लेना चाहता मैं, अखबारों में सब खबरें अवेलेबल हैं। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव किस बीच में चुना जाना चाहिए? उत्तर प्रदेश के चुनाव का चयन इस आधार पर होना चाहिए, लोगों को अपनी निजी स्वतंत्रता, निजी जीवन की रक्षा, निजी जानो माल की रक्षा करनी है, अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी है, इसमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए। और बीजेपी ने इन सब पर हमले बोले हैं। और मुख्यमंत्री की जो ठोकों की राजनीति है, वो ठोकों की राजनीति असल में बहुलतावादी सांस्कृतिक सामाजिक जो ढांचा है उत्तर प्रदेश का, उसको पूरी तरह से उसने तहस नहस किया है। ये देश सिर्फ राम का नहीं है, ये देश 33 करोड़ देवताओं का है। उसमें अनेक किस्म के ऐसे भी देवी देवता आते हैं जो कि हिंदू नहीं है। ये देश सिर्फ शाकाहारी लोगों का देश नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ शाकाहारी लोग नहीं रहते। तो आप ये नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश में लोग मांसाहार नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो मांसाहार करते हैं, लेकिन आपने तो उनके ऊपर, उनके बिजनेस पर हमला किया। और आपको प्रेरणा किससे मिली? किससे प्रेरणा मिली आपको? ये सब आप बोगस योगी, मोदी और अमित शाह ये बोगस नारे उछाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश को किससे संकट है? उनके हिसाब से परिवारवाद, पक्षपात, पक्षपात और पलायन, इनसे संकट है। योगी बार बार कहते हैं जिन्ना और राम में से चुन लो, गन्ना और जिन्ना, हाँ? बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। 80% लोग बनाम 20%। सब लोग जानते हैं 20% मुसलमान रहते हैं। अरे मुसलमानों ने तो पिछली बार योगी को भी वोट दिया था। हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर सवाल किया जाना चाहिए, क्या 80% हिंदुओं के जीवन की रक्षा की पिछले 5 साल में? गोरखपुर के होटल में जिस व्यक्ति की हत्या हुई, वो व्यक्ति हिंदू था और वो बीजेपी का समर्थक था। लखनऊ में जिस इंजीनियर की सरेआम हत्या की गई संदेह में, वो निर्दोष था, उसने कोई क्राइम नहीं किया था, वो हिंदू था। तो ये बीजेपी जो स्लोगन दे रही है कि बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक का, यह स्लोगन सिर्फ आपका ध्यान हटाने के लिए, और इस पर से ध्यान हटाने के लिए जिसका कि मैंने आपसे जिक्र किया कि बीजेपी लगातार आपकी जीवन शैली में हस्तक्षेप कर रही है। हिंदुस्तान के नौजवान अंतरजातीय विवाह करने के लिए, अंतर धार्मिक विवाह करने के लिए तरह तरह के भोजन
और उनका आनंद लेने के लिए विख्यात हैं। हम सवाल पूछना चाहते हैं, ये जीवन शैली के सवाल है ना। हिंदुस्तान में अगर, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, खाली प्रोपेगेंडा के लिए हिंदू हिंदू की रट लगाई जाएगी और लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा। सचमुच में अगर गाय की रक्षा करनी है और गाय की सेवा करनी है, सर्वे करके देख लो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कितने कार्यकर्ता हैं जिनके घरों पर गाय पाली जाती हैं। मैं मथुरा शहर की बता रहा हूं। मैं आपको मथुरा शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं में आपको 50 ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जिनके घर गाय पालन होता हो। और तो और छोड़ दीजिए, आरएसएस के जितने भी ऑफिस हैं, बीजेपी के जितने भी ऑफिस हैं, आप जाके देखिए क्या वहां गौशालाएं हैं? क्या कोई भी ऑफिस बेरर गाय सेवा करते हुए नजर आता है? आप गौ की रक्षा करने का वायदा करके आए थे, लेकिन आपने गौ की तो रक्षा नहीं की। गौ की रक्षा होती है गौ को पालने से, उसको पोषण करने से, उसकी सेवा करने से। तो बीजेपी के तो नेता न तो गाय पालते हैं, न गाय की सेवा करते हैं, और न गाय का पोषण करते हैं, बल्कि गाय के नाम पर जो गौशालाएं खोली गई हैं वो एक रैकेट की तरह चल रही हैं। पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में सैकड़ों गाय बिना खाए मर गई गौशालाओं में। किसी गौशाला के मालिक को पकड़ के जेल में नहीं डाला गया। हां, अगर आपने सवाल खड़ा कर दिया योगी सरकार के खिलाफ में, तो आपके ऊपर यूएपीए जरूर लग जाएगा। यूपी और हिंदुस्तान में गाय को लेकर कितना पाखंड, और गाय का पाखंड यूपी का बहुत बड़ा पाखंड है जो कि इलेक्शन में है। मैं सिर्फ एक झलक देना चाहता हूं आपको कि यह पाखंड कैसे है। गाय के मांस का बिजनेस करने वाले लोग हैं जो हिंदुस्तान में हैं और बड़े पैमाने पर हैं। उनमें 9 बड़े लोग हैं, 9 बड़ी कंपनियां हैं। उन 9 बड़ी कंपनियों के मालिक हिंदू हैं। उन 9 बड़ी कंपनियों में कोई भी व्यक्ति मुसलमान नहीं है, लेकिन सारे लोगों के जहन में एक ही बात उतार दी गई है कि मुसलमान गाय काटते हैं और मुसलमान गाय खाते हैं। मैं नाम पढ़ रहा हूं, उन मालिकों के भी नाम पढ़ रहा हूं। ये हिंदुस्तान के वे लोग हैं जो कि हिंदुस्तान से सबसे बड़े पैमाने पर गाय का मांस विदेशों में बेचते हैं। आप सब लोग जानते हैं, मैं सिर्फ नाम पढ़ रहा हूं। उसमें उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं। ये सब हिंदू हैं। ये क्या गाय के द्वेषी हैं? आपसे किसने कहा? कहां लिखा है ये? अगर आपको यह लगता है कि जो गाय अनुपयोगी हो गई है उस गाय को किसी भी तरह से बचाए रखना जिम्मेदारी है, तो क्या सरकार ने इसके लिए कोई गाय पेंशन योजना शुरू की कि जो गाय दूध नहीं देती, गाय बच्चा नहीं देती, उस गाय का वो सर्वाइव कैसे करे? तो गाय की कोई पेंशन योजना है? एक गाय जो कि अनुपयोगी हो जाती है, उसको पालने में कम से कम 600 रुपए महीने का खर्चा आता है, कम से कम। तो आप गौशालाओं को जो गाय के लिए पैसा देते हैं वो तो खा जाते हैं दलाल लोग। वे लोग जो कि बीजेपी के नाम पर गाय का धंधा कर रहे हैं, वे लोग खा जाते हैं, गाय तो पालते नहीं है। और गाय जब मर जाएगी तो क्या करेंगे उसे? आप कहां फेंकेंगे? आपने कोई गायों के लिए कोई कब्रिस्तान बनाए, गायों को दफनाने के लिए कोई जगह बनाई, या गायों को जब वो मर जाएगी तो उसे सीधे
जंगल में फेंक दिया जाए, शहर में फेंक दिया जाए, नदी में फेंक दिया जाए, नदी को गंदा होने दिया जाए? क्या करेंगे आप गाय का? गाय एक पशु है, लेकिन आप यह बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आपके लिए गाय माता है, और माता का क्या करना चाहिए? माता की उपेक्षा करनी चाहिए। यह हिंदू धर्म की एक पुरानी मान्यता रही है। इनके लिए माता सिर्फ पूजा की चीज है, माता से प्यार नहीं करते ये। अब मैं वो हिंदू, क्योंकि मेरे हिसाब से वो हिंदू नहीं, वो नागरिक हैं, वो नागरिक के नाते उन्हें किसी भी किस्म का बिजनेस करने का अधिकार है। लेकिन ये जो मुसलमानों के नाम पर जो आपने जहर घोला हुआ है, ये एकदम गलत है। हिंदुस्तान के जो बूचड़ खाने हैं, जिन बूचड़ खानों के मालिकों में जो टॉप 9 बूचड़ खाने के मालिक हैं, जो कि सबसे बड़े मीट एक्सपोर्टर हैं, अल कबीर उसके मालिक है सतीश सब्बरवाल, अरेबियन एक्सपोर्ट्स उसके मालिक हैं सुनील कपूर, MKR एक्सपोर्ट उसके मालिक हैं मदन एवट, अल नूर एक्सपोर्ट उसके मालिक हैं सुनील सूद, AOB एक्सपोर्ट उसके मालिक हैं OP अरोड़ा, स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट, पोंडई प्रोफेट एक्सपोर्ट, अश्विनी एग्रो एक्सपोर्ट, महाराष्ट्र फूड प्रोसेसिंग, इन सबके मालिक हिंदू। और इनमें 2 बड़े बूचड़ खाने के मालिक और काम उन्नाव में होते हैं। AOB एक्सपोर्ट का जो है उन्नाव में बहुत बड़ा बूचड़ खाना है। उसी तरह स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा बूचड़ खाना है। देश में 78 बूचड़ खाने हैं, जिनमें से यूपी में 38 बूचड़ खाने हैं। ये कानूनन है। अगर आपको लगता है कि गाय नहीं मारी जानी चाहिए, गाय की आपको सेवा करनी चाहिए, तो आप बूचड़ खाने खत्म कर दीजिए, शांति। सिर्फ एक ऑर्डिनेंस निकालने की जरूरत है कि हिंदुस्तान से मांस का निर्यात नहीं होगा, और हिंदुस्तान में जो मांस का निर्यात करने वाली कंपनियां हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। आपको नीचे हिंसाचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आप तो मांस का निर्यात, मांस का उत्पादन, मांस के बूचड़ खाने, ये सब की परमिशन देंगे। कानून है इसके लिए। अगर कानून है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। कानून है तो फिर उसके बाद में यह हिंदू मुस्लिम का झगड़ा गाय के मांस के नाम पर नहीं होना चाहिए। यह व्यक्ति की अपनी निजी इच्छा का प्रश्न है कि वो किसका मांस खाना चाहता है। यह व्यक्ति की अपनी निजी चॉइस है, चयन है कि वो शाकाहारी रहना चाहता है या मांसाहारी रहना चाहता है। सरकार तय नहीं कर सकती इसे, आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपके इस हस्तक्षेप ने पूरे के पूरे मांस उद्योग को और पूरे के पूरे चमड़ा उद्योग को, इन दोनों को संकट में डाल दिया है। चमड़ा उद्योग में 20 लाख से अधिक लोग काम करते हैं, और पूरे मीट इंडस्ट्री में लाखों लोग काम करते हैं। सब लोग जानते हैं, एक साइंटिफिक फैक्ट है कि 2 या 3 बच्चे जनने के बाद में गाय और भैंस अनुपयोगी हो जाती हैं। तो एक अनुपयोगी पशु को पालने में खर्चा होता है। 5 साल में गाय की पेंशन शुरू नहीं की मोदी जी। RSS की किसी भी सरकार ने गाय की पेंशन शुरू नहीं की। गाय को भी पेंशन मिलनी चाहिए ना, जिंदा रहने के लिए। खाएगी कहां से?
मालिक तो खिलाएगा नहीं। और गाय जब बीमार पड़ेगी तो गाय का इलाज होने के लिए भी पैसा चाहिए, और गाय जब मर जाएगी तो कहां उसका अंतिम संस्कार होगा? आपने कभी गाय का अंतिम संस्कार होते देखा है? आप गऊ को माता कहते हैं, आप गऊ की पूजा करते हैं, लेकिन गऊ के साथ में आपका कोई मानवीय संबंध नहीं है। तो हमने गाय के तो रहन सहन की व्यवस्था की नहीं, लेकिन हमने गऊ का झंडा उठा लिया, हम गौ रक्षक हैं। गाय का दूध अच्छा लगता है, गाय पर नारे लगाने अच्छे लगते हैं, गाय पर हत्या करनी अच्छी लगती है, लेकिन गाय को जिंदा रखने के लिए जो चीजें चाहिए उनकी व्यवस्था करना अच्छा नहीं लगता। सारी दुनिया में बीफ के बिजनेस में भारत 5वें नंबर पर है। अकेले उत्तर प्रदेश में बीफ के व्यापार से 17,000 करोड़ रुपया सालाना की इनकम होती है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। 17,000 करोड़ रुपए की सालाना इनकम के बाद आप मुसलमानों के खिलाफ, मांस का व्यापार करने वालों के खिलाफ में आप जहर उगले, शर्म आनी चाहिए। और ये बीफ का बिजनेस खाली बीफ के बिजनेस तक नहीं, बल्कि पूरा पूरा चर्म उद्योग। तो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 11,000 से अधिक चमड़ा उद्योग की छोटी छोटी इकाइयां हैं, टेंडरी जिसे कहते हैं। इनमें 10 लाख से अधिक लोग रोजगार करते हैं। पूरे देश में 20 लाख लोग हैं, उसमें से 10 लाख लोग अकेले उत्तर प्रदेश में। तो आपने क्या किया 5 साल में? आपने लगातार गौ रक्षा के नाम पर समाज में तनाव पैदा करके रखा, मुसलमानों पर हमले किए, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा। और ये सीधे सीधे हिंदुस्तान के नागरिकों की, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की जीवन शैली में हस्तक्षेप है। और ये हिंदुस्तान का संविधान जो बहुलतावाद की रक्षा का वचन देता है, बहुलतावादी समाज को निर्मित करने का रास्ता सुझाता है, आपने उसका उल्लंघन किया। किस तरह से देश चल रहा है? अमित शाह की भाषा अगर सुने आप, योगी और मोदी राज को अमित शाह ने क्या कहा है? ये बाहुबली का नहीं, ये बजरंग बली का शासन है। और बजरंग बली के शासन में क्या होगा? बजरंग बली के शासन में तो बंदर मौज करेंगे। बजरंग बली के शासन में तो आरएसएस के जो लठैत हैं वे मौज करेंगे। वे डिक्टेट करेंगे कि जिलाधीश क्या करेंगे, वे डिक्टेट करेंगे कि एसपी क्या करेंगे। तो नए बाहुबली कौन है? नए बाहुबली वे हैं जो बजरंग बली की नाम पर आ रहे हैं। इनका हनुमान से, हनुमान की भक्ति से, हनुमान ने अपने बल प्रदर्शन के जरिए किसी भी निर्दोष का न तो अधिकार हनन किया और न उसकी इज्जत लूटी और न उसकी हत्या की। हनुमान ने तो कभी किसी के ऊपर हमला बोला ही नहीं। अमित शाह ने कहा कि अब बाहुबली नहीं, अब बजरंग बली दिखाई देते हैं। सो अब जो नए किस्म का जो माफिया है, नए किस्म का जो क्रिमिनल है, उसके नए नाम खोजे जा रहे हैं और नए नाम दिए जा रहे हैं। करप्शन के मामले में आरएसएस के लोग
बीजेपी के लोग हिंदुस्तान में अभी टॉप पर हैं। असर क्या पड़ रहा है इसका? असर यह पड़ रहा है कि हिंदुस्तान में जो शांति प्रिय जीवन जीने वाले लोग हैं, वे लोग हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे हैं। उनको अब हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता। 2017 से लेके अब तक तकरीबन 6 लाख लोग भारत छोड़कर विदेश में जाके नागरिकता ले चुके हैं। और आप कितने अच्छे और ईमानदार लोग हैं, भाजपा के लोग, और वो किस तरह से देश को चलाना चाहते हैं। मैं उसके संदर्भ में सिर्फ एक छोटी सी चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। 2003 में गुजरात में नरेंद्र मोदी ने अपने मुख्यमंत्री काल में एक कानून बनाया। उस कानून का धीरे धीरे कालांतर में सभी बीजेपी की सरकारों ने अपने अपने तरीके से अनुकरण किया। उस कानून का लक्ष्य यह था कि हमारा जो संविधान है, सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है ना कि हिंदुस्तान में किसी भी नागरिक को अपना धर्म बदलने की और अपना धर्म चुनने की आजादी है। हम विनम्रता से कहना चाहते हैं, जज साहब, वे जो कानून नीचे बने हुए हैं, राज्यों के द्वारा बनाए गए, वे कानून थोड़ा सा बदलवा दीजिए, जिनसे कि लोगों को धर्म परिवर्तन में, अपना धर्म चुनने में असुविधा होती है। मैं सिर्फ एक नमूना कोट कर रहा हूं। 2003 में नरेंद्र मोदी ने एक कानून बनाया और उस कानून का मतलब यह था कि गुजरातियों में धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसे खत्म करना। वह कानून जो नरेंद्र मोदी ने 2003 में बनाया, वह कानून किसी भी व्यक्ति को, किसी भी गुजराती को धर्म बदलने के पहले उसे सरकार की अनुमति लेनी होगी। यह उस कानून में व्यवस्था की गई। क्यों? कोई भी व्यक्ति क्यों धर्म बदलने के लिए सरकार से परमिशन लेगा? सरकार से परमिशन लेके उसका किसी धर्म विशेष में जन्म हुआ था क्या? स्वेच्छा से जन्म हुआ, और तो स्वेच्छा से ही वो धर्म नहीं चुनेगा। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे मालूम नहीं है कि वो किस धर्म के मां बाप के गर्भ से और बीज से पैदा हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने कानून बनाया कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना धर्म बदलना चाहे तो उसे सरकार से अनुमति लेनी होगी। उसे जिलाधीश को एक फॉर्म भर के बताना होगा कि वह धर्म क्यों बदलना चाहता है, उसका पेशा क्या है, उसकी मासिक आमदनी क्या है, कितनी है, वह मौजूदा धर्म में कब से है, वह आदिवासी है, दलित है, और किस तारीख से धर्म परिवर्तन करना चाहता है। यह सारी जानकारी उसे डीएम को देनी होगी, और डीएम जब अनुमति दे देगा तब वो धर्म परिवर्तन कर सकता है। और जब तक सरकार या डीएम परमिशन न दे, वो धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। ये कानून आपने बनाया। सारे देश में बीजेपी की सरकारों ने इस कानून का अपने तरीके से इस्तेमाल किया। अलग अलग कानून बनाए गए, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। उस कानून का एक साइड इफेक्ट यह भी है कि हिंदू धर्म अपनाने के लिए जो हिंदू धर्म में हैं वे जैन और बौद्ध आसानी से नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आरएसएस वाले जैन और बौद्ध इनको भी जो है वो हिंदू मानते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हिंदू धर्म से जैन और बौद्ध धर्म का कोई लेना देना नहीं है।
यही वह चीज है जो कि आपकी जीवन शैली में हस्तक्षेप कर रही है। शुरुआत हुई थी गुजरात से, अब यह वायरस पूरे देश में फैल चुका है। उत्तर प्रदेश को अगर आपको इस बार आप नहीं बचा पाए तो आप तय मान लीजिए, उत्तर प्रदेश सबसे खतरनाक प्रदेश के तौर पर तैयार होगा। प्रश्न यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जीतेंगे या कांग्रेस जीतेगी या कौन जीतेगा। बीजेपी का हारना एन मास बेहद जरूरी है। जो भी जीतेगा वो कम से कम बीजेपी से बेहतर होगा। अखिलेश जीतेंगे, बीजेपी से बेहतर होंगे। प्रियंका गांधी जीतेंगी, वो और भी बेहतर होंगी। मायावती जीतेंगी, वो भी बेहतर होंगी। लेकिन बीजेपी अगर जीतती है तो आप तय मान लीजिए, अभी तो आपको ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रहे हैं, आपके खान पान में हस्तक्षेप कर रहे हैं। वो आपको तय मान लीजिए बजरंग बलियों के हवाले करके छोड़ेंगे। जो इलाके में उन्होंने बजरंग बलियों की जो पूरी की पूरी जमात तैयार की है, जो कि लठ के जोर पर चीजें मनवाने और करने में विश्वास करते हैं, जो कानून का शासन नहीं मानते। और जब वे कानून का शासन नहीं मानते तो कानून के शासन को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी जिस पुलिस की है, जिस जिला प्रशासन की है, वो जिला प्रशासन फिर कानून का शासन क्यों मानेगा? फिर डीएम भी अपने मन की करेंगे, पुलिस भी अपने मन की कर रही है और करेगी। तो उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए और नरक कुंड से बचाने के लिए ये जो लोगों की जीवन शैली पर जो हमले हो रहे हैं, इस जीवन शैली पर होने वाले हमलों का प्रत्युत्तर खोजा जाना चाहिए। उसका प्रत्युत्तर यही है, किसी भी कॉस्ट पर बीजेपी को एकदम विधानसभा से बेदखल किया जाए। अगर आपने बेदखल नहीं किया बीजेपी को विधानसभा से, आपने बेदखल नहीं किया उसको गांव से और शहर से, तो आप तय मान लीजिए बीजेपी आपको बेदखल करके छोड़ेगी। जो व्यक्ति अभी गोरखपुर में होटल में मारा गया, जिसके खिलाफ में चार्जशीट दाखिल हुई है 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ, आप तय मानिए हर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, हर धर्म के लोगों के नागरिक के लिए यह खतरा है। कभी भी कोई भी व्यक्ति घर में मारा जा सकता है, क्योंकि इनके लिए कानून का कोई मतलब नहीं है, लॉजिक नहीं है। हम तो बार बार कहते हैं, अगर आपके पास में शिकायत है किसी की, तो आप ऑफिशियली तरीके से, कानून के जो मान्य तरीके हैं उसके हिसाब से जांच कीजिए। लेकिन आप तो जांच नहीं करते, आप तो सीधे जाते हैं और एनकाउंटर करते हैं और मार देते हैं। आप सीधे जाते हैं और बिना केस खत्म हुए आप लोगों की प्रॉपर्टी सीज करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं और मार देते हैं। हिंदुस्तान का कानून गुंडे को भी एक नागरिक के नाते अधिकार देता है, सिर्फ बजरंगबलियों को अधिकार नहीं देता। कानून में सब लोग समान हैं। तो आप कानून के जो प्रोसेस है उसे तो फॉलो ही नहीं करते। आखिरी चीज वो ये कि बीजेपी की और योगी की जो टैक्टिक्स है उसमें मैनिपुलेशन या दुरुपयोग, वे नाम का दुरुपयोग करते हैं, वे अवधारणाओं का दुरुपयोग करते हैं, वे भाषा का दुरुपयोग करते हैं। और खासतौर पर ये जो हिंदू शब्द है और हिंदू धर्म है, इसका सबसे अधिक दुरुपयोग वे कर रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि बीजेपी के और आरएसएस के हिंदू धर्म और हिंदू पदवंद के इस्तेमाल या हिंदुत्व का हिंदुस्तान की और संविधान की मान्यताओं, परंपराओं के साथ में कोई मित्र संबंध नहीं है, बल्कि बैर है। ये तीनों, यानी हिंदू की उनकी धारणा, आरएसएस की, हिंदुत्व की उनकी धारणा, और हिंदू धर्म के बचाने के नाम पर उन्होंने जितने भी प्रवचन और लेख लिखे हैं,
वे सारे के सारे लेख हिंदुस्तान के संविधान की बुनियादी जो स्पिरिट है उसका उल्लंघन करते हैं। और ये धार्मिक आस्था का प्रश्न है, मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं या सिख हूं। धार्मिक आस्था का प्रश्न, ईश्वर की उपासना का प्रश्न व्यक्तिगत प्रश्न है, यह सामाजिक राजनीतिक प्रश्न नहीं है। बीजेपी के लोग इसे सामाजिक राजनीतिक प्रश्न बना के इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक मोहरा बनाना चाहते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी कि नरेंद्र मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करने जाते और चुपचाप पूजा करते और शिलान्यास करके चले आते, लेकिन मुझे आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने नहीं गए, उन्होंने बाकायदा उसका प्रोपेगेंडा किया। धर्म जब व्यक्तिगत न रहकर सार्वजनिक और सार्वजनिक प्रचार का हिस्सा बन जाता है तो वो धर्म नहीं रहता, बल्कि वो धंधा और सांप्रदायिकता में कन्वर्ट हो जाता है। धर्म ईश्वर की उपासना होनी चाहिए, लेकिन ये व्यक्तिगत। हमारा संविधान कहता है कि राज्य और राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां तो खुलेआम राज्य और राजनीति धर्म के साथ में अपना संबंध प्रदर्शित कर रही है। और ये धर्म की और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की, इन दोनों की मान्यताओं का उल्लंघन है। और इसी अर्थ में मैंने कहा था कि ये जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म की मान्यता प्रदर्शन की मान्यता नहीं है। हिंदू धर्म प्रदर्शन पर जोर नहीं देता। धर्म वह जिसे मन में आप धारण करते हैं, धर्म वह जिसे आप मन में उपासना करते हैं। धर्म वह नहीं है कि आप लाउड स्पीकर लगा के आप फोटो, सैकड़ों कैमरे, हजारों चैनल, पूरी वेबसाइट्स, इनको लगा के आप उसका प्रोपेगेंडा करते हैं। यह धर्म नहीं है, इसे सांप्रदायिकता कहते हैं। और आपको अगर धर्म का इतना ही प्रचार करना है तो प्रधानमंत्री का पद छोड़िए और सन्यासी बनिए और हिंदू धर्म का प्रचार कीजिए। आरएसएस के लोगों को, मोहन भागवत को और उनके अनुयायियों को अगर हिंदू धर्म की इतनी ही चिंता है तो सन्यास का मार्ग ग्रहण करें। आरएसएस के लोग राजनीति क्यों करना चाहते हैं? आरएसएस के लोग मंदिर खोलें और मंदिरों पर बैठें। शाखा खोलने की जरूरत नहीं है। शाखा खोलने का मतलब है कि आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। शाखा खोलने का मतलब यह है कि आप हिंदुस्तान के जो सांस्कृतिक सामाजिक ढांचा है उसमें हस्तक्षेप करना चाहते हैं। हिंदू धर्म हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता, किसी को भी नहीं देता। और आज के दौर में अगर कोई धर्म के नाम पर हस्तक्षेप कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो धर्म को रिवाइव कर रहा है। और ये धर्म को रिवाइव करने का मतलब ये एक तरह से मनुस्मृति और उसकी स्पिरिट को रिवाइव करना। बड़ी मुश्किल से, बड़ी लड़ाइयों के बाद, सैकड़ों साल के संघर्ष के बाद, हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी, उसके बाद में हमने एक सेक्युलर रास्ता चुना और भारत को एक आधुनिक भारत बनाया, धार्मिक भारत नहीं। हम गर्व से कहते हैं कि यह आधुनिक भारत है। हम गर्व से ये नहीं कहते कि यह हिंदू भारत है। आधुनिक भारत बनने में हिंदुस्तान के लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। मैं निजी तौर पर बहुत खुश होऊंगा कि अगर आरएसएस के लोग हिंदू धर्म की रक्षा के लिए संन्यास ग्रहण कर लें और सन्यासी बने। और रामाश्रयी सन्यासी बने, कोई दिक्कत नहीं है। कृष्णाश्रयी सन्यासी बने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तो न रामाश्रयी सन्यासी बन रहे हैं, न कृष्णाश्रयी सन्यासी बन रहे हैं, न आप रामायण को पढ़ते हैं, न आप गीता को पढ़ते हैं। आप तो रामायण और गीता के नाम पर आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। हिंदू धर्म में कहीं पर भी यह निर्देश नहीं है।
कि आप दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करें, आप शिक्षा में हस्तक्षेप करें, आप राजनीति में हस्तक्षेप करें, कहीं नहीं है। आप उठाइए मध्यकाल को, मध्यकाल में कभी भी किसी भी हिंदू राजा को किसी सन्यासी ने हस्तक्षेप करके कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा पाठ पढ़ाया जाना चाहिए स्कूलों में, पाठशालाओं में? कभी किसी हिंदू राजा को किसी हिंदू ऋषि मुनि संत ने यह आदेश नहीं दिया, लेकिन ये आरएसएस के लोग स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा ये निर्देश दे रहे हैं, कॉलेजों में क्या पढ़ाया जाएगा ये निर्देश दे रहे हैं, और ये करके वे ये काम किसकी आड़ में कर रहे हैं? हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के प्रचार और रक्षा की आड़ में। ये हिंदुस्तान के संविधान, उसकी जो बहुलतावादी संस्कृति, सेकुलर संस्कृति, उस पर सीधे हस्तक्षेप है। इसलिए मैंने कहा कि आरएसएस का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, योगी का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। योगी नाथ संप्रदाय से आते हैं, और नाथ संप्रदाय के लोगों ने सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ में, सनातन धर्म के मूल्यों के खिलाफ में जमकर लड़ाइयां लड़ी हैं। गुरु गोरखनाथ तो इस बात के लिए विख्यात थे। इसलिए मैंने पिछले एपिसोड में यह बात कही थी कि आरएसएस के जो लोग हैं, इनके नाम पर जो राजनीति करते हैं, भाजपा के जो लोग हैं, ये न गुर के न पीर के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने अगर गोरखनाथ को ही ईमानदारी से इंप्लीमेंट किया होता, गोरखनाथ के उद्देश्यों और विचारों को ही इंप्लीमेंट किया होता, तो उत्तर प्रदेश का नक्शा कुछ और होता। तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो अपने जिस मठ का प्रतिनिधि है, उस मठ के जो प्रधान आचार्य थे गुरु गोरखनाथ, जिनसे कि सबसे ज्यादा हिंदी साहित्य के लोग प्रभावित हुए, ये तो उसके विचारों को नहीं मानते। जो अपने गुरु के विचारों को न माने, जो संविधान के विचारों को न माने, उनको आप अगर सत्ता दे देते हैं तो आपको निश्चित तौर पर नरक में 5 साल जीना पड़ा है, और अगर दोबारा ये गलती की तो अगले 5 साल और भी ज्यादा भयानक होंगे। पूछो गोरखनाथ की कौन सी ऐसी मान्यता है जिसका कि पालन मुख्यमंत्री ने किया? मुख्यमंत्री ने जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिस दिन उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा, जिस दिन उन्होंने एमएलसी का चुनाव लड़ा, उस दिन उन्होंने राजनीति में दखल दिया, उस दिन उन्होंने गुरु गोरखनाथ की मान्यताओं का उल्लंघन किया। गुरु गोरखनाथ राजनीति में हिस्सा लेने के खिलाफ थे। तो आप तो अपने गुरु के विचारों को ही नहीं मानते। तो जो लोग अपने गुरु के विचार को न माने, जो लोग संविधान में जो निर्देश है उनको न माने, आप उनको वोट देना पसंद करेंगे? मेरी अपील है, एन मास बड़ी संख्या में भाजपा के लोगों को हराया जाना चाहिए। उनके खिलाफ में जो भी आपको ताकतवर कैंडिडेट दिखाई दे, आप उसे वोट दीजिए। आप ये मत देखिएगा उसकी जाति क्या है, उसका झंडा क्या है, आप उसे वोट दीजिए। और जब आप ये करेंगे तो आप निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की जनता की, उत्तर प्रदेश की जनता की जीवन की और जानो माल की रक्षा करेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। फिलहाल इतना ही, बाकी अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।